दोस्तों, अब पंच के बारे में जानते हैं। पंच भी फिटर ट्रेड का एक महत्वपूर्ण औजार है और यह हाई कार्बन स्टील का या कार्बन स्टील का बना होता है या टूल स्टील का बना होता है। और टूल स्टील का बना एक यह पंचिंग टूल है जिसकी सहायता से जॉब के ऊपर खींचे लाइन को अस्थाई दिखाई देने के लिए काम में लाया जाता है। यह करीब 10 mm मोटा तथा 75 से 100 mm तक लंबा होता है। इसका स्टॉक जिसे हाथ में पकड़कर काम किया जाता है अष्टभुज या नर्ल्ड किया रहता है। अष्टभुज या ऑक्टागोनल या नर्लिंग किया रहता है। नर्लिंग इसलिए किया रहता है कि उसको पकड़ते समय हाथ फिसले नहीं। इसके आगे के भाग को पॉइंट कहा जाता है जो नुकीला होता है। यहाँ हम दिखा रहे हैं ये पंच है। इस तरह का ये पंच होता है, इस तरह का ये पंच होता है। और ये देख रहे हैं कि ये डॉट पंच है और ये सेंटर पंच है। दोनों लगभग बराबर ही समान आकृति का रहता है। तो हम देखते हैं कि पंच के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पंच जो है यह कार्बन स्टील का बना होता है या टूल स्टील का बना एक पंचिंग टूल है जिसकी सहायता से जॉब के ऊपर खींचे लाइन को अस्थाई देने के लिए काम में लाया जाता है। यह करीब 10 mm मोटा तथा 75 से 100 mm तक लंबा होता है। इसका स्टॉक जिसे हाथ में पकड़कर काम किया जाता है, इसका जो स्टॉक होता है ऑक्टागोनल और नर्लिंग किया रहता है, नर्ल्ड किया रहता है। यानी ये भाग जो है इसका नर्ल किया रहता है जिसे हाथ में पकड़ करके आसानी से इससे पंचिंग किया जाता है। इसलिए नर्लिंग किया रहता है कि ये फिसले नहीं। इसके आगे के भाग को पॉइंट कहा जाता है। यानी आगे का भाग ये है, ये भाग जो है ये पॉइंट कहा जाता है। ये भाग, इसका ये भाग जो है पॉइंट कहा जाता है। अब आइए पंच के प्रकार। पंच के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे 7 प्रकार के हैं। सेंटर पंच, डॉट पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच, फ्रीक पंच, ड्रिफ्ट पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि सेंटर पंच क्या होता है। यह भी टूल स्टील का 10 mm मोटा तथा 75 से 100 mm तक लंबा बना रहता है। इसका स्टॉक अष्टभुज या नर्ल्ड किया रहता है जिसे पकड़ने में आसानी होती है। इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका जो पॉइंट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। और परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर 90 डिग्री होता है। इसे बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि फीटर सेक्शन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। दूसरा देखते हैं, ये सेंटर पंच है, ये इसे आपने देख लिया। दूसरा डॉट पंच। डॉट पंच ये है, इसी आकृति का रहता है। यानी 10 mm इसका थिकनेस रहता है और 75 से 100 mm ये लंबा होता है। और इसका पॉइंट जो है एंगल डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। और इससे भी खींचे गए लाइन को अस्थाई दिखाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अस्थाई दिखने के लिए डॉट पंच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है या किसी भी कंपटीशन में आता है कि डॉट पंच का एंगल कितना होता है, तो डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है। इसे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अब आइए, ये सेंटर पंच हो गया, डॉट पंच हो गया। आइए ऑटोमेटिक सेंटर पंच। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक सेंटर पंच में इसकी सहायता से पंचिंग करते समय हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। हैमर की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। इसमें एक नर्ल्ड कैप रहता है जो पंचिंग मार्क की गहराई को कंट्रोल करता है। अब आइए प्रिक पंच के बारे में जानते हैं। प्रिक पंच के बारे में
यह 30 डिग्री की एंगल में ग्राइंड किया रहता है, जिसकी सहायता से नुकीला चिन्ह बनता है। जिसकी सहायता से अगर हैमर की सहायता से हम प्रिक पंच को से करते हैं तो इससे नुकीला इम्प्रेशन बनता है, यानी शार्प इम्प्रेशन बनता है, नुकीला चिन्ह बनता है जो बहुत समय तक बना रहता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर लौह कला विभाग में किया जाता है, यानी लौह कला विभाग ब्लैक स्मिथी विभाग को कहा जाता है, यानी ब्लैक स्मिथी विभाग को लौह कला विभाग कहा जाता है। इसके अलावे फीटर सेक्शन में मुलायम धातु यानी सॉफ्ट मेटल पर काम करने तथा बारीक काम करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रिसीजन वर्क करने में, प्रिसीजन वर्क मतलब बारीक काम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए ड्रिफ्ट पंच के बारे में जानते हैं। तो ड्रिफ्ट पंच यह लंबा टेपर टूल स्टील का बना होता है। इसका इस्तेमाल 2 या अधिक पार्ट के होल को एक सीध में करने में किया जाता है, जिससे बोल्ट या रिवेट को उचित स्थान पर आसानी से रखा जा सकता है। बोल्ट या रिवेट को एक स्थान पर आसानी से रखा जाता है और उसमें होल किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए सॉलिड पंच। सॉलिड पंच, इस पंच का पॉइंट नुकीला ना होकर के थोड़ा गोल आकृति में यानी गोलाकार आकृति में होता है, यानी इसका इस पंच का पॉइंट जो है वो नुकीला ना होकर के थोड़ा सा गोलाकार होता है। इसका उपयोग जो है रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। रिवेटिंग मतलब किसी भी मान लिया कि ये पार्ट है, 2 मेटल का पार्ट है और ये भी मेटल का पार्ट है, ये भी मेटल का पार्ट है, तो इसको इस पार्ट से जोड़ने के लिए यहाँ पर रिवेटिंग किया जाता है, इसमें होल करके और रिवेट डाला जाता है और रिवेट को जो है इसी सॉलिड पंच से इसको कसा जाता है यानी ठोका जाता है, यानी रिपीट, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे देहाती भाषा में जिसका रिपीट नाम है, उसी को टेक्निकल भाषा में रिवेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सॉलिड पंच के बारे में हम लोग जानकारी लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है हॉलो पंच। हॉलो पंच, इस पंच का मुंह जो है छोटे वृत्त के समान गोल होता है। इस हॉलो पंच का जो होता है ना मुंह यानी फेस जो है छोटे वृत्त के समान गोल होता है, परंतु फेस जो है भीतर की ओर खोखला होता है। फेस जो है इसका भीतर की ओर खोखला होता है और इसका इस्तेमाल छोटे छोटे वाशर में होल बनाने के काम में किया जाता है, यानी वाशर काटने में इस हॉलो पंच का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो मार्केट में देखते हैं कि छोटे छोटे वाशर छोटी छोटी चीज़ में लगाने के लिए वाशर का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो वाशर का इस्तेमाल इसी हॉलो पंच का कमाल है और हॉलो पंच के द्वारा ही हम किसी भी वाशर को बना सकते हैं। जैसे इसके अलावे जो काम किया जाता है हॉलो पंच का, जैसे चप्पल में छेद करना या किसी बेल्ट में जो छेद किया जाता है, इसी हॉलो पंच के द्वारा ही हम काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पंच के बारे में। तो याद रखेंगे पंच के प्रकार अगर पूछेंगे तो पंच 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो सेंटर पंच, डॉट पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच, प्रिक पंच, ड्रिफ्ट पंच, सॉलिड पंच और हॉलो पंच। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सेंटर पंच का एंगल पूछेगा तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, याद रखेंगे। डॉट पंच का एंगल कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। और प्रिक पंच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाले ये क्वेश्चन है। और इस तरह से पंच आप लोगों ने देखा कि पंच के प्रकार